नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन आपको किस प्रकार करना है। पहले भी मैंने जन आधार ऑथेंटिकेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन हर बार इनमें अपडेट आता रहता है और अपडेट के कारण जो है प्रक्रिया थोड़ा चेंजेज हो जाती हैं। तो इस बार जो जन आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली और किस प्रकार आपको जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपको आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, इसके लिए आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर आना है। आप साला दर्पण प्रपत्र 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है पूरी तरीके से आप जब कर सकते हैं तो वो है स्टाफ लॉगिन से आप उसको जो है ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर आ चुका हूँ। आपको आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो स्टाफ लॉगिन है उसका पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है। इसी 3 लाइन में आपको क्लिक कर देना है और नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो देखिए, जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार आधार, इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन फिर से मिलते हैं। देखिए, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इंफॉर्मेशन और दूसरा यहाँ पर गेट जन आधार पोर्टल इंफॉर्मेशन। आपको स्टूडेंट का जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपको जन आधार डिटेल लेनी है पोर्टल से तो वो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। दोनों प्रक्रिया में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार आधार इंफॉर्मेशन। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप आ जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड नोट दिए होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें। देखिए, यहाँ पर यह प्रोग्राम विद्यार्थी की जन आधार आधार सूचना प्रविष्ट करने और उसके ऑथेंटिकेट करने हेतु है। प्रत्येक विद्यार्थी का जन आधार विवरण साला दर्पण पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देवे कि यह विवरण ऑथेंटिकेट होने की स्थिति में ही साला दर्पण पर सेव यानी कि सुरक्षित होगा। ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में विद्यार्थी का साला दर्पण पर उपलब्ध नाम, जन्मतिथि और जेंडर। देखिए, 3 चीजें यहाँ पर जरूरी हैं, नाम, जन्मतिथि और जेंडर, इन तीनों का मिलान होना जरूरी है। जन आधार आधार डाटाबेस से मिलान होना आवश्यक है। तो साला दर्पण और जो आपका जन आधार है और आधार है, इसमें तीनों चीज़ें मिलना जरूरी है, जिसमें नाम है, जन्मतिथि है और जेंडर है। तीनों बिल्कुल एकदम सही होने पर ही आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। विद्यार्थी के जन आधार कार्ड में उपलब्ध नाम, जेंडर, जन्मतिथि के सही नहीं होने की स्थिति में देखिए पता करें कि क्या साला दर्पण पर उपलब्ध ये सूचनाएं सही हैं। आपको मिलान करना है। अगर इनमें गड़बड़ है तो ये कहाँ पर गड़बड़ है, इस चीज़ का आपको पता लगाना है। इस स्थिति के लिए आप साला दर्पण का फॉर्मेट 5 है, वहाँ पर जाकर साला दर्पण की जो एंट्री है और जो जनाधार की एंट्री उसको मिलान कर सकते हैं। अगर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार एवं साला दर्पण पर उपलब्ध डाटा, नाम, जेंडर, जन्मतिथि सही है परंतु ये ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है तो विद्यार्थी से इस बाबत कंसेक्ट यानी कि उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में लेकर साला दर्पण पर उपलब्ध करवाई गई विशेष सुविधा से इन सूचनाओं को अपडेट करवाया जा सकता है। एक बार इस प्रक्रिया की पूरी होने के पश्चात अब ऐसे ही विद्यार्थियों का जनाधार डाटा ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके स्टूडेंट का जन आधार और आधार एकदम सही है, लेकिन आपकी गलती जो पोर्टल पे है आपने गलत उसको एंट्री कर रखा है, तो आप उसको सही करके जो है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, नीचे विद्यार्थी विवरण सूची में 2 बटन दिए हुए हैं, आधार और जन आधार प्रविष्टि के लिए अथवा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के लिए ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा का उपयोग करें। अब यहाँ पर देखिए, जन आधार आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में है तो उसका तात्पर्य है कि यह ऑथेंटिकेट है। इसी प्रकार विद्यार्थी के साला दर्पण पर उपलब्ध विवरण को जन आधार पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिए बटन अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का भी उपयोग करें। तो यहाँ पर अब सारी प्रक्रिया किस प्रकार आपको करनी है तो देखिए, यहाँ पर नीचे आपको क्लास और सेक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे आपको कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए, क्लास आपकी वो क्लासेज यहाँ पर आ जाती हैं जिसके आप क्लास टीचर हैं। वो ही क्लासेज यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन पे शो होगी। यहाँ पर सभी कक्षाएं आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ वही कक्षाएं होगी जो आपकी मैपिंग हो रखी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके जो भी क्लास हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में वो आ जाते हैं, आधार इंटर कितने के हुए हैं वो आ जाते हैं।
इसी प्रकार देखिए आधार ऑथेंटिकेशन कितने के हो चुके हैं वो आ जाते हैं, क्लास वार भी आ जाते हैं और टोटल भी यहाँ पर आ जाते हैं। जन आधार इंटर इतने के हैं और ऑथेंटिकेट इतने का यहाँ पर हो रखा है और बाकी इतने का है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दिए देता है। यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, जिस भी क्लास का आपको आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है तो उस क्लास पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं क्लास 2 की बात कर लेता हूँ, तो देखिए इसी क्लास 2 पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद देखिए आपने क्लास 2 पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्लास 2 का डाटा आपको नजर आ जाता है। यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट हैं, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट है और बाकी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर एक आपको वो जो रेड लाइन है इसमें एक जानकारी दी हुई है कि अगर जन आधार आधार विवरण अगर ग्रीन कलर में है तो इसका तात्पर्य है वो ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रीन है तो हो चुके हैं, बाकी जिनके ग्रीन नहीं है उनके अब आपको करने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और नोट दे रखा है कि जिनके TRNA रिजेक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा TRNA जो है रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। इसके बाद आपको नीचे चलना है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी अब यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्लास नेम और DOB जेंडर वगैरह स्टूडेंट के यहाँ पर दिए हुए हैं, जन आधार कार्ड नंबर और जन आधार मेंबर ID और आधार नंबर, और यहाँ पर स्टूडेंट बैंक डिटेल S92 भी दे रखी हैं। इसी प्रकार देखिए ऑथेंटिकेशन जन आधार डाटा आपको यहाँ से करना है। TRN जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर डेट वगैरह यहाँ पर मिल जाती हैं। इसी प्रकार एक्शन में आपको जो आधार जन आधार पोर्टल है वहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार देखिए साथियों, जिन स्टूडेंट की जन आधार ऑथेंटिकेशन हो रखे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है, उनके सामने तो आपको यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहा है। आपको इनका कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है, इनका काम यहाँ पर हो चुका है। अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का बाकी है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट तो इसका आधार भी अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है और जन आधार भी यहाँ पर खाली है, मतलब इसका भी जन आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अब करना क्या है, मान लीजिए आपको किसी भी स्टूडेंट का आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, उस स्टूडेंट को आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं एक ही स्टूडेंट को आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये आदमी वाला साइन नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने जो है फॉर्म खुल जाता है। इस फॉर्म में आपको जानकारी आधार जन आधार की फिल करके इसको करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जो प्रपत्र 9 और 5 से ली गई है। तो देखिए विद्यार्थी के आधार जन आधार विवरण प्रविष्ट करें और पुष्टि होने पर ऑथेंटिकेट करने हेतु इस प्रोग्राम का उपयोग करें। नीचे उपलब्ध विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर उपलब्ध प्रपत्र 5 के अनुसार है। इसमें कुछ गलत होने पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रपत्र 5 में अपडेट करवाएं। अब यहाँ पर स्टूडेंट की सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि देखिए SR नंबर है, मदर नेम, फादर नेम और जेंडर और आधार नंबर वगैरह उसके अगर आपने भर रखे हैं तो वो भी आपको नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की आपको DO भी नज़र आ जाती है। अब आपको करना क्या है, आधार आपका ऑथेंटिकेशन है, जन आधार आपको करना है। यहाँ पर नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑथेंटिकेट जन आधार और ऑथेंटिकेट आधार। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, आपका जन आधार ऑथेंटिकेशन का ही ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपको दोनों बाकी हैं तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, तो दोनों को आपको अपडेट करना है। सिर्फ यहाँ पर मैं जन आधार की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जन आधार नंबर देखिए, जन आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जन आधार नंबर स्टूडेंट के फिल कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर जन आधार मेंबर ID भी फिल करनी है। ये देखिए यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं तो दोनों आपको फिल करना जरूरी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये अपडेट करेगा। देखिए इसके बाद आपको नीचे चलना है और नीचे स्टूडेंट के जन आधार पोर्टल की जानकारी आ जाती है। जैसे आपने जन आधार नंबर दिए और यहाँ पर पूरी जानकारी आपको नीचे नीचे मिल जाती है। आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे जैसे आपने जन आधार नंबर डाले तो यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी फैमिली के जन आधार की पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो रिलेशन है वो नज़र आ जाता है, फैमिली मेंबर नेम और उनके जन आधार जो परिवार पहचान संख्या है वो नज़र आ जाती है, व्यक्तिगत पहचान संख्या भी यहाँ पर नज़र आती है और इनरोलमेंट ID नंबर भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप उस स्टूडेंट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि जो स्टूडेंट आपका विद्यालय में इनरोल हैं उसका नाम उसके पूरी डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर आप उसको मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की आप पूरी जानकारी देख लें, उसके बाद आपको यहाँ पर जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर ID दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप ऊपर आपको जो मेंबर ID है वो भी स्टूडेंट के यहाँ पर फिल कर देनी है। तो देखिए मान लीजिए जिस स्टूडेंट की मेंबर ID है मैं वो भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के जन आधार मेंबर आईडी भी फिल कर दी है। अब आपको करना क्या है, नीचे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने पूरी जानकारी फिल कर दी तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट जन आधार का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नीचे ऊपर आप जानकारी देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के आपने जन आधार आईडी और मेंबर आईडी दोनों भरे हैं वो यहाँ पर देखिए जो है उसको ब्लर यहाँ पर कर दिया गया है, मतलब उसको यहाँ पर चिन्हित कर दिया गया कि इस स्टूडेंट के आपने यहाँ पर जन आधार नंबर और मेंबर आईडी भरे हुए हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ऊपर भी ये बता देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बता देता है कि देखिए आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड है। क्यों फेल्ड है, तो यहाँ पर ये भी बता देगा कि जन आधार रिकॉर्ड में इसका ये नाम हुआ है और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल ये है। तो आपको अपने जो साला दर्पण पर जो रिकॉर्ड है और जो स्टूडेंट का जन आधार रिकॉर्ड है दोनों को मिलान कर लेना है। अगर यहाँ पर दोनों का रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो अगर आपके यहाँ पर साला दर्पण पर मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लें, और अगर आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सही है तो स्टूडेंट के जन आधार जो पोर्टल है उस पर जाकर आपको रिकॉर्ड को जो है अपडेट करवाना है। इसके लिए आपको TRN जनरेट करने की सुविधा भी दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा मिलान नहीं कर रहा है, या तो नाम में गलती है या जेंडर DOB में गलती हो सकती है। तीनों में ही यहाँ पर किसी एक में गलती हो सकती है या तीनों में ही यहाँ पर गलती हो सकती है। तो इसको आप जन आधार पोर्टल पर जाकर TRN जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये प्रक्रिया हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आपने ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जन आधार सूचना अपडेट करें पोर्टल पर आपको ले जाता है। यहाँ पर देखिए किसी भी विद्यार्थी का आधार जन आधार व्यक्तिगत पहचान संख्या यदि जन आधार पोर्टल पर गलत पाया जाएगा तो जन आधार सूचना अपडेट के लिए मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी फिल करनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे पूरी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर देखिए स्कूल वगैरह का नाम है, यहाँ पर स्टूडेंट का वर्तमान डाटा है जो साला दर्पण पर दिया हुआ है, और यहाँ पर जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का वर्तमान डाटा आपको नज़र आ जाएगा। वो यहाँ पर आपको जो है किस प्रकार नज़र आएगा वो भी देखिए। आपको नीचे चलना है और नीचे यहाँ पर आपको जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर जन आधार नंबर डालते हैं तो नीचे आपको पूरी जानकारी नज़र आ जाती है, स्टूडेंट की फैमिली की पूरी जानकारी नज़र आ जाती है, और यहाँ पर जन आधार मेंबर आईडी भी आपको फिल करना है। यहाँ पर जन आधार नंबर डालते ही आपको पूरी जानकारी नज़र आ जाती है। इसमें स्टूडेंट के जो आपका स्टूडेंट है उसकी डिटेल यहाँ पर नीचे नज़र आ जाती है। देखिए जिस स्टूडेंट का हमने यहाँ पर जन आधार और मेंबर आईडी डाली है वो स्टूडेंट को यहाँ पर कर दिया गया है, और उसका साइड में यहाँ पर फ़ोटो भी दिया हुआ रहता है। देखिए इसका फ़ोटो अपडेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर फ़ोटो यहाँ ही आ रहा है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो जन आधार में अपडेट होता तो यहाँ पर वो फ़ोटो भी आपको नज़र आ जाता। तो इस प्रकार यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल अब आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पर नाम क्या है और आपके पोर्टल पर नाम क्या है। अब आपको यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, और टिक पर जैसे आप क्लिक करते हैं टिक करके आपको नीचे जो ऑप्शन मिलता है TRN जनरेट का अपडेट का, तो अपडेट पर आप क्लिक कर दें, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर जन आधार पोर्टल पर इसको अपडेट कर रखा है और TRN ने जनरेट कर रखे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट कर रखे हैं। तो ये आगे से जैसे भी प्रक्रिया होगी 3, 4, 5, 10 दिन जो भी होंगे उसमें ये अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर TRN जनरेट आप कर सकते हैं, जन आधार पोर्टल पर इसका सुधार कर सकते हैं। और साथियों अगर TRN से भी जनरेट नहीं होता है तो आप ई मित्रा पर जाकर भी स्टूडेंट का ये डाटा सही करवा सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है जन आधार ऑथेंटिकेशन की। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको जन आधार जो पोर्टल है उस पर किस प्रकार सर्च करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं दूसरे ऑप्शन पर आ चुका हूँ। यहाँ से आप जन आधार डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो जन आधार डिटेल प्राप्त करनी है तो किस प्रकार करनी है, तो देखिए यहाँ पर जन आधार डाटा टाइप दिया हुआ है। यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दो प्रकार के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंटर आधार जन आधार फैमिली आईडी डालकर आप यहाँ से जो है जन आधार डाटा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अगर आप यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो जन आधार फैमिली आईडी है वो डालनी है, और यहाँ पर जन आधार डाटा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोनों तरीके से आप जो स्टूडेंट का जन आधार डाटा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर जन आधार नंबर, मेंबर आईडी नंबर या आधार नंबर की आवश्यकता है। तीनों चीज़ों से आप यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा जो है प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार करना है। अब दोस्तों आपके सामने एक समस्या ये भी आ सकती है कि स्टूडेंट का साला दर्पण और स्टाफ लॉगिन
दोनों पर डाटा एकदम सही है, फिर भी ऑथेंटिकेशन करने में आपके समस्या आ रही है। तो इस समस्या का समाधान ये है साथियों कि आपको साला दर्पण पर हेल्प डेस्क मॉड्यूल दिया हुआ है, उस मॉड्यूल पर आपको जाना है और आपकी जो भी समस्या है वो आपको वहाँ पर दर्ज करनी है। इसके लिए आपको जो विद्यालय का लेटर पैड हेड है वहाँ पर वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है, और दूसरा यहाँ पर जो साला दर्पण पर जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो आपको दर्ज उसकी पीडीएफ बना के दर्ज करनी है, और जो जनाधार है स्टूडेंट का उसके आगे और पीछे की फ़ोटो आपको स्कैन करके पीडीएफ में वहाँ पर आपको देनी है। और ये जो आपको साला दर्पण हेल्प डेस्क मॉड्यूल है वहाँ पर आपको इस समस्या को फिल कर देना है, वहाँ से इसका समाधान होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जनाधार ऑथेंटिकेशन जो स्टाफ लॉगिन है उसके माध्यम से किस प्रकार करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है, तो ये जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।